जो केवीएस में 2-3 टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और जो सबसे पहला टर्म है वो है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। इसमें जो बच्चा है वो आउट ऑफ बॉक्स जाके, यानी कि कुछ उसके सामने ऐसी सिचुएशन दी जाती है तो वो आउट ऑफ बॉक्स जाके क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग करता है, कुछ हटकर सोचता है अपने मन से, मतलब कोई भी जो उसके थॉट्स आ रहे हैं उसके बारे में वो बात करता है। तो जैसे कि हमें गर्मी में प्यास क्यों लगती है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन छोटे बच्चे से जो क्लास 1 और 2 के हैं उनसे पूछे जाएं तो वो उसके आंसर जो हैं, या फिर रेनबो क्यों फॉर्म होता है, सूरज हमें रेड क्यों दिखाई पड़ता है, जो बहुत बड़ा जो एक हम ब्रॉड सेंस में देखेंगे तो उस तरीके के आंसर भले ही बच्चे ना दे पाए, लेकिन वो इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर अपनी समझ से थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके भी सोचते हैं या बात करते हैं या उसके बारे में बताते हैं। तो इसको कहते हैं क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ पे बच्चे को अपना माइंड यूज़ करना पड़ रहा है और उस हिसाब से अपने आंसर्स देने पड़ रहे हैं। दूसरा जो टर्म है वो है आपका जॉयफुल लर्निंग। तो हमने अपनी क्लास को इतना जॉयफुल बना दिया है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, मज़े लेके पढ़ाई कर रहे हैं। आप चाहे कविता कराएं, चाहे कहानी कराएं, चाहे रोल प्ले हो, चाहे नाटक हो, मतलब कुछ भी आप अपनी क्लास में एक्टिविटी करा रहे हैं और बच्चा सीख रहा है, उसमें इंजॉय कर रहा है, खुद से पार्टिसिपेट कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है। तो ये क्या है, जॉयफुल लर्निंग है, बच्चा कहीं ना कहीं सीख रहा है। अब योगा के वो जो स्टेप्स याद कर रहा है तो उसमें उसको गिनती ही याद हो रही है, ठीक है। कविता कर रहा है याद, तो उसमें वो जितनी भी एक्टिविटी कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो बच्चे के सामने हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि वो खुद उस एनवायरनमेंट में शामिल हो रहा है और उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, वो भी खुश हो के मजे लेके, और चीज़ें जो हैं जैसे टारगेटेड लर्निंग आउटकम उनको वो अचीव भी कर पा रहा है, उनको वो सीख भी पा रहा है। हम एज ए टीचर बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं और बच्चा उस चीज़ को, उस टारगेट को उसने अचीव कर लिया, इसी को टीएलओज भी कहते हैं। तो यहाँ पे जॉयफुल लर्निंग भी हो रही है। तो तीसरा जो टर्म है वो है आपका टॉय बेस्ड पैडागोजी। टॉय बेस्ड पैडागोजी का मतलब है कि हम जो पैडागोजी कर रहे हैं, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, उस पर हम टॉयज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कोई कविता सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं और रोल प्ले हो रहा है, तो हमने क्या किया, टॉयज़ का इस्तेमाल कर लिया, छोटे छोटे खिलौने ले लिए, मास्क ले लिया, या फिर जो हमारे आसपास मटेरियल है उसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर लिया। कि जैसे मान लीजिए ये रोज़ है, तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं ये प्रिंसेस रोज़ है, ठीक है। एक इसको हमने ऑब्जेक्ट ना मान के हमने इसको एक लिविंग बीइंग मान लिया। तो इस तरीके का जो परफॉर्मिंग है आर्ट, इसको बोलते हैं आपका टॉय बेस्ड पैडागोजी। तो इसमें बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि बच्चों को कार्टून देखना बहुत पसंद है, एनिमेशन जैसी चीज़ें बहुत पसंद है। तो हमारे पास भले ऐसी स्क्रीन नहीं है जहाँ पे हम उनको एनिमेटेड चीज़ें दिखाएं, कार्टून दिखाएं, तो हम अपने आसपास की चीज़ों को ही लिविंग बीइंग मान के और उनको हम टॉय बेस्ड पैडागोजी के द्वारा बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो सिखा सकते हैं। इंटरव्यू पैनल आपको कोई टॉपिक दे रहा है, कोई सब्जेक्ट उसने चूज़ कर लिया और बताया कि आप ये जाके पढ़ाइए। उदाहरण के लिए उसने बोला कि आपको सोलर सिस्टम पढ़ाना है, ठीक है, सौर मंडल के बारे में बच्चों को सिखाना है। भले ही आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो, पीजी कर लिया हो, आप अपने सब्जेक्ट में कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है यहाँ पर, वो ये है कि आपको बच्चों को डीप नॉलेज कि यहाँ पे जानकारी जो है वो नहीं देनी है। आपकी डीप नॉलेज इंटरव्यू पैनल नहीं जज करेगा कि आपको अपने सब्जेक्ट में कितनी मास्टरी है, आपको कितना पता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्राइमरी के जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको हमें सिर्फ बेसिक बातें बतानी है। जो सोलर मंडल है उसको एक कहानी की तरह हम बच्चों को बता सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आपकी मास्टरी कोई नहीं देखेगा पढ़ाते समय, आप बच्चों को कितने अच्छे तरीके से, कितने मज़ेदार तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो बच्चे को पता होना चाहिए, वो आप कितने अच्छे तरीके से बच्चे को बता पा रहे हैं और बच्चा कितना सीख पा रहा है, सिर्फ इस पे ही फोकस करना है। तो इंटरव्यू पैनल इस बात को भी अच्छे से इवेल्युएट करेगा कि ऐसा नहीं है कि आप उसके बहुत अंदर तक गहराई से चले गए बच्चे को समझाने, तो बच्चा तो अपनी एज के अकॉर्डिंग ही सीखेगा।
तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी बहुत ज़्यादा उसको ज्ञान दे दिया तो वो सब उसके सर के ऊपर से निकल जाएगा, वो एक कान से सुनेगा और दूसरे से बाहर चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन सरल शब्दों में उसको बता देनी है। डेमो क्लास में जाते हैं और आपने हो सकता है कि चारों सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस का अपनी तरफ से आप एक लेसन प्लान जो है बना के ले गए हैं, ठीक है। एक एक लेसन प्लान इन चारों सब्जेक्ट का आप अपने हिसाब से बना के ले गए, लेकिन हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल आपसे इन चारों लेसन प्लान से कुछ भी ना पूछे, वो अपना एक टॉपिक दे दे, अपना एक टॉपिक दे दे कि हाँ चलिए आप ना पहाड़े, दो का पहाड़ा आपको बच्चों को सिखाना है, तो आप कैसे सिखाएंगे। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। तो इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा कि आपसे प्राइमरी के लेवल का किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको, जैसा मैंने पहले भी बताया कि डीप नॉलेज में नहीं जाना है, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो है, वो आप सीख के जाएंगे और सही इन्फॉर्मेशन, गलत नहीं बताना है, ठीक है। तो गलत जानकारी देने से अच्छा है कि आप उस चीज़ को सामने ही मत लेके आइए। अगर आपको डाउट लग रहा है पढ़ाते समय कि पता नहीं ये ठीक होगा या नहीं होगा, तो उसमें आप मत जाइए, उसको अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए उस चीज़ को। जो आपको अच्छे से आ रही है आप वो बता दीजिए। अब आप जैसे लेसन प्लान बना के लेके जाते हैं, तो क्लास 1 और 2, 3 और 4 और 5 पूरा ही प्राइमरी का जो NCERT की बुक्स है, ठीक है, उसमें ग्रामर जो है वो अलग से नहीं है। तो अपने लेसन प्लान में स्पेशली ग्रामर को मत इंक्लूड करिए। आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरीके के सिर्फ ग्रामर को फोकस करते हुए लेसन प्लान बिल्कुल मत बनाइए, क्योंकि हम छोटे बच्चों को जो ग्रामर है, व्याकरण है, इसके जो रूल्स है वो अलग से नहीं पढ़ाते, क्योंकि NCERT बुक्स में दिया ही नहीं हुआ है ऐसा। तो आपको क्या करना है, अपना एक टॉपिक लेना, उसी में एम्बेडेड कर लेना है। आपने कोई कहानी पढ़ाई, ठीक है, आपने कोई कविता सुनाई, उसी में चिड़िया शब्द बार बार आ रहा है, तो वह यूज हो रहा है, तो आपने कह दिया कि हाँ यही तो सर्वनाम होता है बच्चों, इसी को सर्वनाम कहते हैं। अलग से कुछ नहीं पढ़ाना है। अपने लेसन प्लान में आप ग्रामर को बना के बिल्कुल मत लेके जाइएगा, क्योंकि प्राइमरी में इंटरव्यू पैनल में जब आप इस तरीके से उनके सामने डेमो क्लास में देंगे तो अलग से ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बोर्ड मैनर्स की, आप डेमो क्लास में आए, ठीक है, और आपका एक इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे पैनल बैठा हुआ है और आपको टीचिंग लर्निंग करनी है। आपको उन्होंने एक सब्जेक्ट बता दिया, एक टॉपिक बता दिया कि आपको इस पे पढ़ाना है, ठीक है। तो आपको वन वे टीचिंग नहीं करनी है, आपको वहाँ पे उनके साथ इंटरेक्शन करना है, उनसे भी क्वेश्चन पूछना है, उनको भी उस प्रोसेस में शामिल कर लेना है। जब वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ एज ए टीचर ये अपनी क्लास को कितना इंटरेक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं, उसमें इन्होंने हमें भी शामिल कर लिया, इनको कोई हेजिटेशन नहीं हुई, तो वो समझ जाएंगे कि आपको जो टीचिंग का आपका जो प्रोसेस है या आपका जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। देखिए, बोर्ड पे आप जो कुछ भी लिख रहे हैं तो उसका जो लिखने का आपका जो तरीका है वो तो मैटर करेगा ही करेगा, ठीक है। इंटरव्यू पैनल उसको जज करेगा, इवैल्यूएट करेगा, साथ ही साथ आपके जो आपने जो लिखा है यहाँ पर उसका जो साइज़ है वो भी मैटर करेगा कि आपने बड़ा लिखा है या छोटा लिखा है। ये भी इंटरव्यू पैनल जो है इवैल्यूएट करेगा उसको। आपको क्या करना होगा, आपको इस तरीके से लिखना है, साइज जो है वो इस तरीके का होना चाहिए, लेटर्स और नंबर्स का, वर्ड्स का, कि जो इंटरव्यू पैनल है वो उसको आसानी से देख सके। देखिए, यहाँ पे हम इसको इंटरव्यू पैनल की तरह नहीं देख सकते। नॉर्मल जो क्लासरूम होता है उसमें जब हम लिखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जो पीछे बैठा है बच्चा क्या वो सही से देख पा रहा है, और इतना बड़ा भी नहीं लिखना है कि पूरा बोर्ड भर दिया, तो बच्चे को लिखेगा कि मैडम ने या फिर सर ने इतना लिखवा दिया है कि हमें तो बहुत, मेरे तो हाथ ही दुख जाएंगे। तो वो फिर क्या करते हैं, नाटक करने लगते हैं बच्चे की, पूरा बोर्ड भर दिया टीचर ने, तो उनको लगता है कि इतना सारा काम है, हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए वो क्लास क्या होगी, बोरिंग हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, लिमिटेड लिखना है, कम लिखिए
सॉलिड लिखिए। मतलब यही है कि आप जो भी लिख रहे हैं कम लिखिए। साइज जो है वो आपका एवरेज होना चाहिए कि पीछे वाला बच्चा देख सके। हो सकता है उसकी आई साइट कमजोर हो, उसे अच्छे से ना दिख रहा हो, तो वो सर दर्द का बहाना बना के बैठ जाएगा।